वेलकम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा? आप लोग सब खैरियत से हैं और उम्मीद से बेटा यह अंदाज़ा होगा मुझे आप लोग सब खुशबाश होंगे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में आज हमने क्या करना है, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशंस की थी और उसी से कंसर्न एक आध न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं ताकि उनसे ड्राइव्ड होने वाले जो रिलेवेंट फार्मूलाज हैं उनका इस्तेमाल क्या होगा वो भी हमें वाज़े तौर पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? अ बॉय, जो आपकी स्क्रीन पे सवाल होगा, अ बॉय थ्रोज अ बॉल ऑफ अप विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। यानी एक लड़का जो कि बॉल थ्रो कर रहा है अपवर्ड, यानी ऊपर की जानिब। ठीक है, मैं रफली तौर पे एक डायग्राम पूरी कोशिश करता हूँ कि सही बन जाए, कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि देखें ये एक लड़का मौजूद है जो ऊपर की जानिब बॉल थ्रो कर रहा है। ठीक है, ये बॉल ऐसे ऊपर जा रही होगी, सही, और ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है जी। अच्छा, अ बॉय थ्रोज अ बॉल अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। जिस वेलोसिटी से ये बॉल थ्रो करेगा वो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो हम इस न्यूमेरिकल से क्या डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं या हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, पहले हेडिंग डलवा देता हूँ। प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और जो डेटा हमें मिल रहा है इसमें से वो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, जिस वेलोसिटी से जो है वो बॉल ऊपर थ्रो किया जा रहा है, और वो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब क्या हुआ कि फाइंड द टाइम elapsed बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल, तो क्या हुआ कि एक बॉल जो कि थ्रो किया गया इनिशियली किस रफ्तार से, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। अब ये बॉल एग्जैक्टली पहले जाएगा ऊपर की जानिब, और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर वो मैक्सिमम हाइट ले लेगा, और ये मैक्सिमम हाइट वो पोजीशन होगी जहां फाइनल वेलोसिटी इस बॉल की जो है वो क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, इनिशियली आपको वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दी गई थी। ठीक है, फाइनली जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा उस पॉइंट पर वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो आएगी वो 0 मीटर पर सेकंड होगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं फाइनल वेलोसिटी, हमें यहाँ से अंदाज़ा होगा कि भाई 0 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, अच्छा, अब बॉल जब नीचे आएगा, बॉल जब वापसी नीचे आएगा तो ये आपके पास डाउनवर्ड मोशन हो जाती है। पहले हम बात कर रहे थे अपवर्ड मोशन की, अब ये बॉल नीचे आते हुए इसी लड़के ने जो है इस बॉल को कैच करना है। तो आपने करना क्या है कि जब इसने बॉल थ्रो किया, बॉल थ्रो करने से लेकर जब तक कि वो कैच नहीं कर लेता, इस दौरान कितना जो है टाइम लगा, वो टाइम हमें निकाल के देना है, वो टोटल टाइम हमें कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम लेवल होगा जहाँ पर वो इस लड़के ने इस बॉल को जो है वो कैच कर लेना है। तो अब दो तरीके से दो डिफरेंट सिचुएशन है। पहले ऊपर जाते हुए बॉल जो है वो अपवर्ड मोशन पर होगी, और बॉल जब वापसी मैक्सिमम हाइट से जब नीचे रिटर्न बैक होगी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, और वहाँ पर उसका जो टाइम आएगा वो टाइम अब डाउनवर्ड मोशन के अंदर कंसिडर किया जाएगा। तो दो किस्म की कंडीशन है। तो अब हमने इसमें दो डिफरेंट केसेस, अलग अलग केस 1 और केस 2 करके सॉल्व करेंगे और उसकी अजम्पशंस देख लेंगे। चलिए, पहले जो डेटा हमें दिया गया था वो जस्ट यही था कि इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 20 मीटर पर सेकंड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। ठीक है, इसके अलावा कोई चीज़ आपको नहीं दी गई। तो फाइनल वेलोसिटी को बजाय आप यहाँ पर लिखने के, जो कि 0 मीटर पर सेकंड, वो आप यहाँ ना लिखें। जब हम हेडिंग डालेंगे डाउनवर्ड या अपवर्ड मोशन की, वहाँ पर हम अलग से डेटा बना देंगे, और वहाँ पर हमने फिर सोचना होगा कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर सकते हैं हम इसे कैलकुलेट करने के लिए, यानी टाइम निकालने के लिए। ठीक है, तो रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड जो है आपसे टोटल टाइम निकालने के लिए कहा गया है, टोटल टाइम निकालने के लिए कहा गया है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से कैपिटल टी और छोटा सा साथ में टोटल लिख देता हूँ ताकि अंदाज़ा हो सके बेटा हमें निकालना क्या है, टोटल टाइम निकाल के देना है। ठीक है, टोटल टाइम कैलकुलेट करके देना होगा। ठीक है, ये रिक्वायर्ड है, टू फाइंड भी लिख सकते हैं आप इसे। अच्छा, अब कैलकुलेशन पर आते हैं। कैलकुलेशन किस तरह से की जा सकती है? कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब बॉल ऊपर की जानिब जाएगी तो ये आपके पास जो मोशन होगी ये अपवर्ड मोशन होगी। तो केस नंबर 1 लिख लेता हूँ, केस 1, जिसे आप
अपवर्ड मोशन की बात करेंगे जब ये बॉल ऊपर की जानिब जाएगा। इनिशियली इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। अब आपको पता है एग्जैक्टली डेटा में हमें कहा गया था, हमें इस न्यूमेरिकल में कहा गया कि बॉय इज थ्रोइंग अ बॉल, तो इसका मतलब ये हुआ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, किस वेलोसिटी से फेंका गया ये बॉल, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड दी गई थी, ठीक है। जब वो आपके एक ऐसे पॉइंट पर आ जाएगा जहां पर वो मजीद आगे नहीं जा सकता, वो मैक्सिमम हाइट होती है और वहां पर जाके उसकी वेलोसिटी जो कि फाइनल वेलोसिटी होगी वो बन जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हमसे नहीं कहा गया कि आपको हाइट निकालने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन हमें हाइट निकालने की ज़रूरत पेश आ सकती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर साथ में जो है वो हाइट का फैक्टर लेके क्वेश्चन मार्क भी लिख रहा हूँ, ताकि इसमें हमें हाइट भी साथ में निकालने की ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि जो टाइम हम निकालना चाह रहे हैं वो टाइम जो है अपवर्ड मोशन का है, ऊपर जाने वाला टाइम है, तो उसको आपने t1 सपोज कर लिया, जो t1 हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। हाफ टाइम आपके पास अपवर्ड मोशन का होगा और हाफ टाइम आपके पास जो है वो डाउनवर्ड मोशन का होगा, ठीक है। अपवर्ड मोशन के लिए ये डेटा आपके पास मौजूद है। इसके अलावा आप जो है वो ग्रेविटी का फैक्टर इसमें डाल सकते हैं। हमें पता है ग्रेविटी क्योंकि कांस्टेंट होती है, ऊपर जाते हुए ग्रेविटी जो होगी वो प्लस साइन के साथ होगी, सॉरी माइनस के साथ होगी, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो आप कंसिडर कर लेते हैं, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है आपकी ग्रेविटी। याद रखिएगा जैसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, या जैसे यहाँ पर बॉल की बात की गई, जब वो अवे फ्रॉम द अर्थ यानी अर्थ से दूर जाएगी तो वहाँ पर आपने ग्रेविटी को माइनस साइन के साथ लेना है, इसलिए मैंने ग्रेविटी को यहाँ पर अपवर्ड मोशन पर क्या लिया है, माइनस साइन के साथ लिया है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो मैं साइड पे लिख रहा हूँ, पहले सारी इक्वेशंस लिखवा देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। सेकेंड इक्वेशन S की जगह पर हमने हाइट का फैक्टर डालना है, तो H इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। देन थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास 2GH VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो ये तीन रिलेशंस आपके पास, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन मौजूद हैं। अब आप सोचना शुरू करें बेटा कि जो है वो कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक मेरा ख्याल है आप लोगों को नजर आ रहा होगा, तो इसको मिटा के थोड़ा सा मैं फ्रेम के अंदर ले आता हूँ, ठीक है जी। जो तीन इक्वेशंस हमारे पास हैं बेसिकली जिनका हमने यूज़ करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, वो तीन इक्वेशंस क्या है वो मैं पहले लिखवा देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास होती है VF इज इक्वल टू VI प्लस GT, और सेकेंड इक्वेशन जो है वो H इज इक्वल टू VIT प्लस 1/T स्क्वायर, यानी H इज इक्वल टू VIT प्लस 1/GT स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन हमारे पास है 2GH VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ठीक है। अब आपने सोचना ये है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ किया जाएगा, हमें टाइम निकाल के देना है, तो टाइम का फैक्टर पहले देखें कौन कौन सी इक्वेशंस में आता है। टाइम का फैक्टर जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में भी आपको टाइम का फैक्टर दिख रहा है, सेकंड इक्वेशन पर भी टाइम मौजूद है, थर्ड इक्वेशन में तो टाइम है नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड इक्वेशन तो इसमें से निकाल देते हैं कि थर्ड इक्वेशन का यूज़ हमने नहीं करना, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं, दो ही इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं जो कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन होगी। अब इसमें से कौन सी इक्वेशन हमने प्रेफर करनी है, फर्स्ट या सेकंड। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं तो क्या हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि मैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी बिल्कुल हमारे पास मौजूद है जो कि VF इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी दी गई थी आपको इसी सवाल में जो कि इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दी गई थी, तो यहाँ पर इसको भी यूज़ किया जा सकता है। ग्रेविटी -10 मीटर पर सेकंड होती है, अगर मोशन जो है वो अपवर्ड होगी माइनस पे लेंगे तो वो भी हमारे पास मौजूद है। अब पीछे क्या रह गया, हमारे पास टाइम रह गया जो कि अननोन है, वही हमने निकालना है इसमें, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रेफर कर रहे हैं और इसी से हम अपने इस सॉल्यूशन को करते हैं, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट इक्वेशन यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आपके पास क्या होती है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, VF इज इक्वल टू VI प्लस GT, सॉरी VF इज इक्वल टू VI प्लस GT, ठीक है। अब आपने करना क्या है, क्योंकि आपको टाइम निकाल के देना है, तो टाइम क्योंकि मैंने सपोज किया हुआ है T1 सपोज किया हुआ है, हाफ टाइम में मैंने तोड़ दिया था, अपवर्ड मोशन के लिए टाइम T1 कंसिडर किया और डाउनवर्ड मोशन के लिए जो टाइम हम लेंगे वो T2 होगा। तो इस वक्त हम टाइम को बजाय T रखने के हम इसे T1 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये आपकी अपनी अजम्पशन होती है, आप इसके अलावा कुछ और भी ले सकते हो बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास टाइम जो है वो T1 आ गया। अब एग्जैक्टली जो चीज़ निकालनी होती है, सबसे पहले आपने क्या करना होगा, अपने उस फॉर्मूले से उसको बिल्कुल अलहदा कर देना है। इसको कैसे अलग किया जा सकता है, उसके साथ अगर कोई फैक्टर दूसरा प्लस या माइनस हो रहा है तो उसको दूसरी तरफ ले जाएं, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो उसको दूसरी तरफ ले जाएं। देखें अब क्या कर रहा है, क्योंकि हमें T1 की वैल्यू अलग करनी है, VI यहाँ पर प्लस हो रहा है तो ये दूसरी जानिब आकर क्या हो जाएगा, VF से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, GT1 बचेगा। देन फिर क्योंकि अब हमें सिर्फ टाइम चाहिए, T1 को अलग करना है, तो ग्रेविटी क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो ग्रेविटी भी जो है दूसरी तरफ जाके
क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक्स होती हैं मैथ्स की जो हमें पता है, अगर कोई चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगी। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया जिसको यूज़ करते हुए हम टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं इसमें। अब t1 मुझे जो निकाल के देना, मैंने क्या करना है, vf की जगह पर जो कि हमें 0 मीटर पर सेकंड दी गई है 0 रख लिया। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 20 मीटर पर सेकंड है, 20 रख लिया। देन फिर ग्रेविटी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आपने माइनस रख लिया। पर देखिए 0 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो एग्जैक्टली सेम वैल्यू आ जाएगी जो कि -20 आएगा और यहाँ नीचे -10 होगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर लिया और 10 1 से 10 आ गया और 10 2 जा 20 आ गया। इस तरह से आपके पास जो टाइम यहाँ से कैलकुलेट होके आ रहा है वो तकरीबन 2 सेकंड्स होगा। ठीक है, तो टाइम हमारे पास यहाँ से कितना आ रहा है, 2 सेकंड्स आ गया। ये वो टाइम है जब उस लड़के ने बॉल थ्रो किया था और जब तक कि वो एक मैक्सिमम हाइट पर नहीं पहुंच जाता बॉल, इस दौरान कितना टाइम लगा उसे अपवर्ड मोशन पर, वो टाइम है। हमने इसको t1 सपोज किया था, वो टाइम हमने निकालने में यहाँ तक हम कामयाब हो गए हैं। अब हमने किस तरफ जाना है, अब हमने जाना है टाइम 2 की तरफ जो कि डाउनवर्ड मोशन होगा। और इसे हम, ठीक है जी बेटा, देखें हमारे पास गुंजाइश नहीं इतनी, इसलिए मैंने ये डेटा वाली साइड मिटा दी है ताकि हम यहाँ पर केस 2 सॉल्व कर सकें। अब केस 2 का मतलब ये हुआ कि हमने अब डाउनवर्ड मोशन की बात करनी है। वापसी पर जब बॉल नीचे आएगा, जब तक कि वो लड़का उसे कैच नहीं कर लेता तब तक के लिए कितना टाइम लगेगा, यानी मैक्सिमम हाइट से लेकर जब तक कि वो बॉल उसके हाथ में नहीं आ जाता तब तक वो टाइम कितना कंज्यूम करेगा, वो टाइम आपको निकाल के देना है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ केस 2। ठीक है, केस 2 आपने ले लिया और इसमें आप साथ में लिख भी दें कि डाउनवर्ड मोशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, डाउनवर्ड मोशन, ताकि आप लोगों को वाज़े क्लियर हो जाए कि अपवर्ड मोशन का मतलब है केस 1 जबकि डाउनवर्ड मोशन का मतलब है केस 2। ठीक है, अब केस 2 में जो टाइम का फैक्टर हम निकालेंगे, एग्जैक्टली जो टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक का होगा वो टाइम को मैंने सपोज कर लिया t2। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मुझे टाइम निकाल के देना है वो होगा t2 और इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अच्छा, अब यहाँ की हमारे पास क्या अजम्पशन हो सकती है, देखें जब बॉल आपका मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, इस हाइट पर, यहां पर जो है फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, अगर हम अपवर्ड मोशन की बात करते हैं वो हो जाती है 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यही फाइनल वेलोसिटी अब रिप्लेस हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी में और जो सेम रहेगी जो कि 0 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि इस दफ़ा दोबारा से आपको बॉल थ्रो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बॉल ऊपर गया है। अब ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स वो उसे अपनी तरफ फोर्स जो है वो इस बॉल को वापस रिटर्न अपनी तरफ गर्द की तरफ खींच रही होगी, जिसकी वजह से वो एक बॉल जो है वो एज बिल्कुल ऐसा है जैसे ड्रॉप हो रहा है, खुद ही नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पर, 0 मीटर पर सेकंड। नीचे आते हुए जो ग्रेविटी होती है वो मैंने आपको बताया था एक फोर्स जो कि इस बॉल को अप्रोच कर रही है अपनी तरफ खींचने के लिए और बॉल भी उसी सेम डायरेक्शन पर आ रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव में कंसिडर करते हैं, यानी ग्रेविटी का फैक्टर जो यहाँ पर काम कर रहा होगा वो प्लस में होगा और प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ग्रेविटी। ठीक है, अच्छा अब देखें ये आपके पास डेटा आ गया। इसके अलावा क्या चीज़ें हैं आपके पास, यही 3 चीज़ें हैं हमारे पास। 2 चीज़ें हमें 2 चीज़ें नोन हैं और एक चीज़ अननोन जो कि हमने निकालनी है। अब सोचते हैं कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज़ करके इस न्यूमेरिकल को मजीद आगे सॉल्व किया जा सकता है। देखें 3 इक्वेशन हमारे पास थी और इस दफ़ा भी हमें क्या करना है, टाइम का फैक्टर निकालना है। थर्ड इक्वेशन में टाइम का फैक्टर है ही नहीं, तो उसको हमने वैसे ही अपनी लिस्ट से बाहर निकाल दिया। बाकी जो 2 इक्वेशन हमारे पास रह जाती हैं उस दोनों में टाइम मौजूद है। अगर फर्स्ट इक्वेशन की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली हम फर्स्ट इक्वेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं और अगर चलिए फर्स्ट इक्वेशन को ही यूज़ करते हैं और इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं दोबारा से यूज़ कर रहा हूँ केस 2 के लिए भी। और फर्स्ट इक्वेशन जो है वो एग्जैक्टली अब आप लोगों को याद हो चुकी होगी बेटा, VF इज इक्वल टू VI प्लस GT होती है। ठीक है, इस दफ़ा दोबारा से आपने टाइम का फैक्टर ही निकालना है और इसे आपने T2 सपोज किया हुआ है तो उसको मैं यहाँ पर T2 ले रहा हूँ। ठीक है, और जो चीज़ हमें निकाल के देनी होती है उसको हम बिल्कुल अलहदा कर लेते हैं। यहाँ VI प्लस हो रहा है तो वो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा GT2। ठीक है, और ग्रेविटी क्योंकि टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ग्रेविटी आके यहाँ पर डिवाइड हो गई तो ये T2 का एक फार्मूला बन गया आपके पास। अब आप अपनी सारे वैल्यूज़ को पुट कर लें। T2 हमारे पास आगे फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी ही तो नहीं है हमारे पास,
यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में नहीं जा सकते। ये चीज़ मैंने इसलिए भी लिखी ताकि आप लोगों को बेटा याद हो जाए कि देखो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी का फैक्टर नहीं है, जबकि केस 1 के अंदर फाइनल वेलोसिटी 0 थी, मैक्सिमम हाइट पर आने के बाद फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, और इसी मैक्सिमम हाइट पर आने के बाद जब हम डाउनवर्ड मोशन की बात करते हैं तो वहाँ पर वही इनिशियल वेलोसिटी पर रिप्लेस हो जाती है, जो कि 0 मीटर पर सेकंड मैंने यहाँ कंसिडर की है। तो इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन पे नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का फैक्टर नहीं है। अब क्या हो सकता है, अब क्या ऑप्शन आपके पास बचा, सेकंड इक्वेशन पे आप जा सकते हैं। तो इसका मतलब अब यहाँ पर सेकंड केस के लिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन भी चली गई, पीछे हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन रहती है, जो इसके लिए हमने क्या करना होगा, हाइट भी निकाल के देनी होगी। इसमें हाइट का फैक्टर भी आ रहा है, तो हम हाइट के लिए पहले हमें हाइट निकालनी होगी। तो एग्जैक्टली हम पहले हाइट निकालने जाते हैं। टू फाइंड हाइट, हाइट के लिए बेटा आप क्या कर सकते हो, यही डेटा आपके पास मौजूद है। और अब सोचें हाइट के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इसी इक्वेशन को यूज़ करते हैं सेकंड इक्वेशन को, तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है, बिल्कुल है 0 मीटर पर सेकंड, टाइम भी नहीं है, तो टाइम और हाइट दोनों चीज़ें सेकंड इक्वेशन के अंदर आ रही हैं, तो इसलिए हम सेकंड इक्वेशन को यूज़ नहीं करेंगे हाइट को निकालने के लिए। तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे, अब ये हमें सोचना होगा, हाइट के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर हम थर्ड इक्वेशन पे जाएं तो दोबारा यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी का फैक्टर आ रहा है, तो हम थर्ड इक्वेशन को भी यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का फैक्टर नहीं है। अब क्या ऑप्शन आपके पास बचता है, यही चीज़ आपने सोचनी है, क्योंकि यही चीज़ आप लोगों को बेसिकली कंफ्यूज कर रही होती है। जैसे अब बैठ के मैं आप लोगों के सामने यही सिचुएशन फेस कर रहा हूँ और मैं भी शायद थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकालते हैं। देखें, अब क्योंकि हमें हाइट निकालनी है, हाइट के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम थर्ड इक्वेशन पे जाते हैं, वीएफ नहीं है हमारे पास, ठीक है, वीएफ नहीं है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन पे जाते हैं, टाइम का फैक्टर ये वाला यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये टाइम तो था अपवर्ड मोशन का, ठीक है। अब केस 2 के लिए हम क्या कर सकते हैं, टाइम भी नहीं है, हाइट भी नहीं है, दो मसले। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन पे जाते हैं तो सिर्फ वीएफ नहीं है और टाइम भी नहीं है। तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम अभी बैठ के इसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जो आप लोगों ने एग्जाम में फेस करनी है, तो बेहतर है एग्जाम से पहले अगर एग्जाम की तैयारी कर ली जाए, उसका मकसद यही होता है प्रैक्टिस करने का। देखें अब हम बैठ के यहाँ पर सोच रहे हैं कि हम हाइट के लिए क्या कर सकते हैं ना। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि केस 1 को लेते हुए ही अगर हम वहीं पर केस 1 के अंदर ही अगर हाइट को निकाल लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास केस 1 में जो कि अपवर्ड मोशन है और वहाँ पर टाइम की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, इस टाइम को मैं हाइट के निकालने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहीं पर आपके पास यहीं पर हाइट निकाल लेता हूँ, और हाइट जो कि दोनों तरफ कॉन्स्टेंट रहेगी, हाइट जो है वो दोनों केसेस में कांस्टेंट रहेगी क्योंकि एक ही हाइट है दोनों तरफ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ही आप हाइट का निकालोगे। हाइट के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन, दोनों में से सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो ऑप्शन है वो सेकंड इक्वेशन का है। थर्ड में हमारे पास वी एफ की वैल्यू नहीं है। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी 2 स्क्वायर टी 1 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम टाइम 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, हाइट के लिए एग्जैक्टली इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, केस 1 है। और इसके अलावा टाइम जो कि मैं निकाल चुका हूँ 2 सेकंड का है, तो टाइम आपने यहाँ पर रख लिया 2 सेकंड्स, ठीक है, प्लस 1/2 ग्रेविटी, ये अपवर्ड मोशन है। ग्रेविटी के लिए हमने क्या लिया था, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो -10 रख लेंगे। टाइम 1 हमारे पास सेम यानी 2 सेकंड, तो यहाँ पर मैंने 2 सेकंड पुट कर लिया, और यहाँ पर टी का स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो बेटा, यहाँ पर जो टाइम की वैल्यू है वो 2 है, ठीक है, और साथ में आपने इसका स्क्वायर कर लिया। अच्छा, अब क्या हो सकता है कि सिंपल आपने क्या करना है, 20 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास जो है वो 40 आ जाएगा, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यहाँ -10 फिलहाल ऐसे ही रहने दें, ये 2 का स्क्वायर कर लिया तो ये आपका 4 आ गया, ठीक है, और 2 1 × 2 और 2 2 × 4, ठीक है, तो यहाँ पर 2 बच गया, और ये 2 अगर 10 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो 40 में से हम क्या कर लेंगे, माइनस का साइन आया साथ में, और आपने क्या करना है 10 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका 20 आ गया। अब हाइट देखें, यहाँ से हम निकाल चुके हैं, 40 - 20 करेंगे तो यहाँ से आपके पास जो हाइट आ जाएगी वो 20 मीटर होगी। और यही हाइट जो है वो अपवर्ड मोशन के लिए भी है और डाउनवर्ड मोशन के लिए भी है, क्योंकि हाइट तो सेम ही रहती है, और यही हाइट जो है वो हम केस 1 की मदद से ही निकाल सकते थे, ठीक है। तो केस 1 की मदद से हमने हाइट निकाल ली, अब हमें कन्फ्यूजन नहीं होगी, तो बजाय हम यहाँ पर हाइट हमने केस 1 में सॉल्व कर लिया ऐसे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें टाइम t2 निकालना था डाउनवर्ड मोशन के लिए, तो मैं यहाँ पर हेडिंग डलवा रहा हूँ टू फाइंड टाइम t2, ठीक है। अब t2 के लिए आपने क्या करना है,
T2 के लिए हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। नीचे आते वक्त इनिशियल यानी मैक्सिमम हाइट पर मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम हाइट पर जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 मीटर पर सेकंड होती है। नीचे आते वक्त ग्रेविटी आपने प्लस में लेनी है जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। और T2 की वैल्यू मुझे निकालनी है और हाइट मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं साथ में ये भी लिख सकता हूँ कि हमारे पास हाइट भी है जो कि 20 मीटर है। ये चीज़ें आपके पास गिवन है। अब आप क्या करोगे, अगर आप सेकंड इक्वेशन पे जाओ तो सेकंड इक्वेशन से भी आप टाइम का फैक्टर निकाल सकते हो। थर्ड इक्वेशन पर जाओगे तो थर्ड इक्वेशन में वीएफ का फैक्टर आ रहा है जो कि हमारे पास नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन में जाते हैं तो वहाँ पर भी वीएफ आ रहा है जो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम फर्स्ट और थर्ड के बजाय वाहिद हम जो सेकंड इक्वेशन को ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 GT2 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने टाइम को T2 सपोज किया था, इसलिए मैं टाइम को T2 कंसिडर कर रहा हूँ। अच्छा, अब हमने करना क्या, देखें हाइट हमारे पास हमने कितनी निकाली हुई है, 20 मीटर निकाली हुई है, तो हाइट की जगह पर मैंने 20 रख लिया। इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम T2 मुझे निकाल के देना है प्लस 1/2 एज इट इज। ग्रेविटी कितना आ जाएगा, ग्रेविटी देखें कितना मौजूद है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम T2 मुझे निकाल कर देना है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। तो यहाँ पर अब मजीद क्या हो सकता है, 0 से ये टाइम मल्टीप्लाई हो गया तो ये 0 आ गया, और 2 1 2 हो गया, और 2 5 10 हो गया। तो इस तरह आपके पास ये 5T2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये 5 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है एग्जैक्टली। 5 जो है आपके पास यहाँ पर T2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, इस 20 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। 20 के नीचे 5 डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा, T2 का स्क्वायर बचेगा। 5 1 5 कर लेंगे और 5 4 20, ठीक है। तो आपके पास जो T2 का स्क्वायर आ रहा है वो 4 सेकंड आ रहा है, ठीक है। अब हमें स्क्वायर में नहीं चाहिए, हमें सिर्फ T2 की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों जगह स्क्वायर रूट या फिर अंडर रूट लगा दोगे आप, ठीक है। और स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, और अगर मैं 4 का अंडर रूट लेता हूँ या स्क्वायर रूट लेता हूँ बेटा, वो कितना आता है, 2 सेकंड्स आता है। कितना आता है, 2 सेकंड्स, ठीक है। तो हमने डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों केसेस में टाइम के फैक्टर को निकाल लिया। ऊपर जाते वक्त जो टाइम के कंपोनेंट हमने सपोज किया हुआ था वो T1 था, और नीचे वक्त आते वक्त जो मैंने टाइम सपोज किया हुआ था वो T2 था। हमें टोटल टाइम निकाल के देना था। तो टोटल टाइम के लिए आपने क्या करना है, फॉर टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम के लिए आपने क्या करना है, सिंपल दोनों टाइम की वैल्यूज़ को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर देंगे। T1 और T2 को हमने प्लस कर लिया, तो आपके पास यहाँ पर टोटल टाइम आ जाएगा। T1 भी हमारे पास 2 सेकंड है और T2 भी हमारे पास 2 सेकंड्स है, तो ये 2 को 2 के साथ प्लस करवा दें, तो इस तरह आपके पास जो टोटल टाइम आएगा वो आएगा 4 सेकंड्स का। तो यहाँ पर जाकर हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेटा, इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन के इस तरह के एक आध न्यूमेरिकल की अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए तो फिर एग्जाम में जाकर कन्फ्यूज़ होने की जहमत पेश नहीं आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।